हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो एनर्जीज़ कुछ इस तरीके से हैं कि डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं काफ़ी अपने डीएम को मिस कर रही हैं। ओके, उनको बहुत मिसिंग एनर्जी है और कहीं ना कहीं उनका जो हार्ट एंड माइंड है वो पिछली चीज़ों में उलझा हुआ है और बहुत सी पुरानी चीज़ें उनको याद आ रही हैं। हो सकता है कि ज़रूरी नहीं डीएम के से रिलेटेड है, बट मोस्टली डीएम से रिलेटेड ये चीज़ें हो रही हैं। तो पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, पुरानी सिचुएशंस, जो अच्छा बुरा वक्त गुज़रा वो सारी चीज़ें उनको बैठे बिठाए याद आ रही हैं, ड्रीम्स में आ रहे हैं। पुराने लोग दिख रहे हैं, पुरानी सिचुएशंस दिख रही हैं, है ना। पुरानी जो भी आपकी कोई पहली चीज़ें हुई होंगी आपकी लाइफ में, आपको ऐसा वापस ड्रीम में होती हुई दिख रही हैं या उससे रिलेटेड चीज़ें कुछ होती हुई दिख रही हैं। पुराने कार्मिक्स हो सकते हैं या पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको काफ़ी टाइम हो गया बातचीत नहीं हुई है ना। कोई ना कोई इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं ड्रीम में आपको, या फिर ऐसा होगा कि ड्रीम में आपको किसी न किसी तरह का ट्रिगर मिल रहा है ना। मतलब ऐसे ट्रिगर नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन कुछ ऐसा मैसेज कि जैसे है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरे लिए, मुझे इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए या समझना चाहिए या करना चाहिए। और वो डेफिनेटली कोई एक मैसेज ही है आपके लिए, अगर आपको ऐसे कोई ड्रीम्स आ रहे हैं तो डिवाइन फेमिनाइंस जो है काफ़ी कन्फ्यूजन में चल रही हैं इस वक्त। क्योंकि कैसे हो रहा है ना, अब तक वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी, अभी भी स्ट्रॉन्ग ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया बीच में जो एनर्जी आई थी वो इस तरीके से हो रही थी कि वो वापस उसी ट्रैप में जा रही थी जहाँ पे चीज़ें उन्होंने छोड़ देने का डिसाइड किया था। मतलब उन्होंने स्टैंड लिया था कि अब मैं आगे बढ़ूँगी, अपनी चीज़ें करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन फिर से पीछे की तरफ जा रहा था। और अभी जो उनकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जर्नी क्यों है, मेरा इस जर्नी में क्या काम है, मेरी अवेकनिंग हो गई है, डीएम की अवेकनिंग कब होगी, ये थर्ड पार्टीज़ क्यों हैं, कार्मिक्स क्यों हैं, और ये कब तक मेरी लाइफ में इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, वो डिवाइन फेमिनाइंस जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रही हैं कि पास्ट लाइफ क्या होता है, ऐसा क्या हुआ है मेरी पास्ट लाइफ में, मुझे जानना है, जो इस जन्म में मुझे इतनी स्ट्रगल आ रही है मेरी लाइफ में, है ना। मतलब अपनी जर्नी को, अपनी चीज़ों को उनको जवाब चाहिए, बस कुछ हो जाए, किसी ना किसी तरीके से जवाब चाहिए उनको। तो इस वजह से डिवाइन फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग की तरफ जा रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कहीं से ना उनको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल रहा है डिवाइन फेमिनाइंस को। ओके, वो कोशिश कर रही हैं, कहीं ना कहीं से टैरो रीडिंग ले लिया, कुछ कर लिया, तो कुछ आंसर मिल जाते हैं, उनको ठीक लगता है, बट देन फिर अगेन उनके मन में फिर और पचासों तरीके के सवाल आ जाते हैं कि क्यों ऐसा, कब ऐसा, है ना। तो वो थोड़ी बहुत सेटिस्फाई होती है, फिर उनको मन मचलने लग जाता है कि मुझे और कुछ जवाब चाहिए, नहीं ये ठीक नहीं लगा मुझे जवाब, है ना। तो एक सेटिस्फैक्शन नहीं है विद द आंसर्स जो उनको मिल रहे हैं, और उनके माइंड में कंटिन्यूस यही चीज़ें हैं कि क्यों है ये सारी चीज़ें, ये जर्नी क्या है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं ये क्यों चल रही हैं, कब तक चलेंगी, इतने सारे कार्मिक्स क्यों हैं मैंने ऐसा लाइफ में क्या किया है जो मेरे इतने सारे कार्मिक हो गए हैं, है ना। तो इस वजह से बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सोच रही हैं, या फिर आकाशिक रीडिंग के बारे में सोच, मतलब बहुत सी चीज़ें जैसे अपने ना एक चीज़ें ढूंढने की, तलाशने की कोशिश कर रही हैं, मुझे बस जवाब चाहिए। और इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं।
ओके। तो कन्फ्यूजन में होती हैं, तो कभी वो स्टेबल होती हैं, मोटिवेटेड रहती हैं, फिर अचानक से फिर एनर्जी उनकी ड्रॉप हो जाती है, और ये एनर्जी उनको स्पेशली हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा फील हो रही है। हाँ, और यहाँ पे अभी एक और चीज़ है जो डिवाइन फेमिनाइन्स को एक सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, ठीक है। तो इनके रूट चक्रास पे भी काम हो रहा है, वहाँ से एनर्जी राइज अप हो रही है, और वो उनकी जो डीएम की एनर्जी है, वो मिसिंग एनर्जी, कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिवाइन फेमिनाइन्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कोशिशें कर रही हूँ चीज़ों में, लेकिन मुझे वो प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स इस तरीके से भी हैं कि जो चल रही हैं चीज़ें, और वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है ना ये सारी चीज़ों से, कि अब उन्होंने सब चीज़ें छोड़ छाड़ दी हैं, कि मतलब अभी ना उनका मन प्रेयर में लग रहा है, ना उनका मन किसी चीज़ों में लग रहा है ना। इस तरीके से भी हो गया। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में जाना शुरू हो गई हैं, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ें समझना है, करना है ना। तो ये तरीके की एनर्जी कलेक्टिवली चल रही है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की अगर मैं बात करूं, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी में है कि जैसे है ना, एक दिन सैड हो गए बहुत ज़्यादा, और एक दिन ठीक ठाक चल रहे हैं, ओके। और सैड इस तरीके से भी सैड हो रहे हैं कि उनको अपनी पास्ट की गलतियाँ ध्यान में आ रही हैं, कि वो क्या क्या सही कर सकते थे, लेकिन क्या क्या उनकी लाइफ में गलत हो गया, उनके वजह से, या फिर उनके स्टैंड ना लेने के वजह से चीज़ें कहाँ कहाँ बिगड़ गई हैं, ये उनके माइंड में आ रहा है। बट एट द सेम टाइम वो ये भी सोचते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि चलो अब जो हो गया, अब उसको कुछ ज़्यादा सही नहीं किया जा सकता, तो वो फट से चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। तो जो डिवाइन मैस्कुलिन्स इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, तो वो उनको अवेकनिंग के स्टेजेस के बारे में पता चल रहा है, उनको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल रहा है, वो ये सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्वेश्चंस अपने आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें कि ये ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या होता है, ये डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है। जैसे आपने तकरीबन 2012, 13, 15 जब भी आपकी अवेकनिंग हुई, आप उस वक्त जो चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो अब डिवाइन मैस्कुलिन्स ने शुरू की है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन्स उतनी फोकस से नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो फोकस से कर रहे हैं और वो अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मेरी कोई एक ट्विन फ्लेम पार्टनर है। इस तरीके का रियलाइजेशन अभी ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, अवेकनिंग का, स्पिरिचुअल लाइफ का, है ना, ये ज़्यादा चीज़ें उनमें देखी जा रही हैं। दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स किस तरीके से है कि वो अपनी लाइफ में ना कुछ करना चाह रहे हैं, कि मुझे अपनी करंट सिचुएशन को चेंज करना है। फाइनेंसेस हो गए हैं, या फिर वो कहीं स्टक हैं फैमिली मैटर्स में, तो वो उसमें से हटना चाह रहे हैं, है ना। वो अब ज़्यादा उनको झंझट चाहिए नहीं, बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा हो गया है, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए जी लिया, अब मुझे अपने लिए करना है, अपने फाइनेंसेस सही करना है। ये इस तरीके की उनकी एनर्जी, और वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नया बिज़नेस हो गया है, नए प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, ऑफिस में नई न्यू स्किल सेट लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ नया इस तरीके से वो जा रहे हैं, मतलब खुद को, अपने आप को पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा बिज़ी रख रहे हैं, ओके। अब जो डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स कनेक्टेड है, तो इस ड्यूरेशन में इनके साथ ये ज़्यादा हो रहा होगा कि कभी तो बहुत अच्छी बन रही है, कभी तो सब कुछ सही चल रहा है, और फिर एकदम अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि ट्रिगर आ गया और दोनों में झगड़े हो गए, बातचीत बंद हो गई, और कलेश भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा है जैसे सब ख़त्म। लेकिन फिर 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो इस तरीके से चल रहे हैं। और
दोनों तरफ टेंशन का माहौल है। अगर आप कनेक्टेड हो तो दोनों तरफ टेंशन का माहौल है, क्योंकि आपको भी बहुत हो गया है कि भाई मैं इतना नहीं और झेल सकती हूँ। और डिवाइन मैस्कुलिन्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनके साथ चीज़ें हो क्यों रही हैं, वो इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो जो कनेक्टेड हैं वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं और इस वजह से वो एक दूसरे को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, और जो सेपरेशन में हैं तो उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अगले कुछ दिनों में या नवंबर एंड होने तक उनको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा, या फिर एक यूनियन आप कह सकते हो जो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये फ़िलहाल एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनाइन्स की, और दोनों ही अपने एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको मिरर नंबर्स तो दिख रहे होंगे, जो भी अपने एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं वो हैं। ठीक है, मास्टर्स नंबर्स सभी को दिख रहे हैं, 1111 बहुत ज़्यादा लोगों को दिख रहा होगा। ओके, और 555 भी ये बहुत दिख रहा होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए, आपकी जर्नी के हिसाब से मास्टर नंबर्स तो दिख ही रहे होंगे। तो आपकी जर्नी के हिसाब से कभी कोई नंबर ज़्यादा दिखता है तो कभी कोई कम दिखता है, तो बट मास्टर नंबर्स थ्रू आउट द जर्नी आपको दिखते ही हैं। उसके अलावा आप जो चीज़ें देख रहे होंगे, और एक चेंज मैं आपको बता दूँ, डिवाइन फेमिनाइन्स में और मैस्कुलिन्स में एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि डिवाइन जो लोग ऐसे होते थे ना कि जिनको रात बहुत ज़्यादा पसंद है ना, नाइट पर्सन है, उनको मॉर्निंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, तो अब वो ये चेंज आ रहा है, रिवर्स चेंज देख रहे हैं अपने अंदर कि जो ज़्यादा रात भर जागे रहा करते थे, अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह में उठूँ, चीज़ें करूँ, इस तरीके की चीज़ें उनमें आ रही हैं। तो कुछ जो मून से कनेक्टेड है, स्पेशली जो मून एनर्जी वाले जो लोग हैं, वो अब सन से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, और जो सन वाली एनर्जी स्ट्रॉन्ग जिनमें थी वो अब मून से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये भी एक यूनिवर्स का बैलेंसिंग का तरीका है, जो आपके लाइफ में जो चेंज आते हैं, तो ये आप एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर देखोगे। और आप यहाँ पे अब जो चीज़ें नोटिस करोगे, वो आप ये देखोगे, आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। आपको ड्रीम्स में भी कुछ ना कुछ ऐसे नेचर रिलेटेड ही दिखेगा, जैसे बहुत पानी दिख रहा है या फिर बहुत ऐसे घना जंगल दिख गया है, इस तरीके की नेचर से रिलेटेड, माउंटेन्स वगैरह, ऐसे नेचर से रिलेटेड आपको ड्रीम्स नज़र आएंगे। ओके, और अगर आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली नेचर से ज़्यादा फिज़िकली कनेक्ट होने की ज़रूरत है, कि जैसे आप गार्डन चले गए या ये सारी चीज़ें कर ली। ओके, दूसरी चीज़, थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रहा है। ओके, और बहुत ज़्यादा, जैसे ना बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का सा पेन आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि वो हार्ट चक्रा की जो एनर्जी है, जो एक्चुअली रूट चक्रा से जो राइज अप हो रही है और हार्ट चक्रा में सबसे ज़्यादा फील हो रही है, वो आपको थ्रोट चक्रा में भी फील हो रही है। तो अगर आप ये दो चीज़ें देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा वोकल हो गए हो अपनी चीज़ों को लेकर, ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने लग गए हो, या फिर ऐसा होगा कि आप बोलना चाह रहे हो लेकिन अभी भी उतना नहीं बोल पा रहे हो, बट पेन है आपको थ्रोट में। ओके, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैवी होंगी इस वक्त, और बहुत ज़्यादा आप चीज़ें देखोगे, और बार बार आपकी नींद रातों में खुलेगी। ओके, और एक अजीब सा फियर आपके अंदर आप महसूस करोगे कि कोई देख रहा है मुझे, मतलब ये बहुत कम परसेंटेज लोगों के साथ है, लेकिन ये एक फियर आपको रहेगा, और थोड़ी बहुत आपको कहीं ना कहीं फियर की एनर्जी भी आप डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों में ये देखी जा रही है। तो ये रही करंट एनर्जी फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कोई भी सल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।